Welcome to Kamyabi, the place where we help you unlock the door to success. This is Usman Mansoor, and accompanying us today on the road to Kamyabi is Amir Qureshi. Hello, how are you, Amir? Good, ठीक ठाक, thank you very much. Okay. पाकिस्तान में आजकल there are a lot of people looking for jobs, पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, हक्के बक्के रह जाते हैं लोग, करें क्या हम? तो सबसे पहली चीज़ क्या है जो जॉब सर्चर्स को करनी चाहिए? अगर तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो ये तो अच्छी बात होती है. सो दैट मीन्स कि आपने जो पहला हर्डल है उसको क्रॉस कर दिया. अब अगर इंटरव्यू पे आप जा रहे हैं तो उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए वो है प्रेपरेशन. तैयारी करके जाएं. तो जिस कंपनी ने आपको बुलाया है आपको उसके बारे में जितनी रिसर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, वो ढूंढ के जाएं ताकि जब आप उन इंटरव्यू वाली सिचुएशन में होते हैं यू कैन आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस और आप जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है, कंपनी के बारे में पता है. और इसमें मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ सरफेस लेवल की रिसर्च ना करें कि वेबसाइट देख ली. ज़रा डिग डीपर, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन करेंगे उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. सो प्रेपरेशन एंड डूइंग रिसर्च ऑन द कंपनी इज़ प्रॉबली द सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए. ये तो हो गया कि जॉब आप जा रहे हैं, कंपनी के बारे में पता हो, पर आपकी प्रोफेशनल आउटलुक कितनी मैटर करती है जब आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज लेट्स बी रियलिस्टिक कि पाकिस्तान में जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं. तो हर जॉब के लिए सैकड़ों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं. उसमें से शायद आपके अलावा कोई 100 लोग इस तरह के होंगे जो इंटरव्यू के लिए आ रहे होंगे अपनी उम्मीदें लेके कि शायद मैं कामयाब हो जाऊं. मगर ये आपका जो इंटरव्यू है उसमें जिसको कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज मोस्ट इंटरव्यूज़ अगर हम रियलिस्टिकली सोचते हैं आर ओवर इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. 2 या 4 मिनट में जो एम्प्लॉयर होता है उसने डिसाइड कर लिया होता है आर यू वर्दी ऑफ दिस पोजिशन और नॉट. तो इसमें आपका जो अपीयरेंस होती है, द वे यू वॉक, द वे यू ड्रेस, जिस तरह से आप जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. एंड यू नीड टू अब ज़रा एंड लेट्स टॉक more about what is appropriate attire. So since we're talking to young people, ज़रा सोच लें अगर आप किसी डेट पे जा रहे हैं, किसी लड़की के साथ आपकी पहली डेट है या किसी शादी पे जा रहे हैं, you go to unlimited amount of trouble to make sure कि आपकी टाई जो है सूट से मैच करती है, कमीज़ सही है, वो सारा कुछ. and those things are exactly how you need to dress for an interview. तो just remember, just pretend you're going for a date. On our website, we receive a lot of email people asking, "Ke I am an app developer. I am going to an IT company. Why should I need to suit boot and do a business? If let's suppose I am going to a bank, should my attire be different, or should there be a set format?" जो हमने professional outlook की बात. Obviously जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और जहाँ पे आपका क्लाइंट रिलेशनशिप सच क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, they may not be as particular about appearance as say a bank जिसमें आपकी public dealing वगैरह होगी. लेकिन in case of an interview, why take the chance? Why not go with your best particular outfit and best why not go looking like $1 million? Because उससे सिर्फ आपके chances improve ही होंगे. At the most वो आपसे कहेंगे कि you don't have to dress up as much जब आपको नौकरी मिल जाएगी. But that's a good problem to have. शो के शुरू में हमने डिस्कस किया कि कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. और ये कितना ज़रूरी है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी आप अच्छी तरह वाज़ेह हो कि आपको क्या करना होगा और आगे आपका फ्यूचर कैसे जाएगा. ये भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर तो आप एक कोई जनरल किस्म की पोजीशन के लिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन है और समथिंग लाइक दैट, उसमें भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि आगे जाके आप क्या करना चाहेंगे, कौन से डिसिप्लिन में आप स्पेशलाइज करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं या आपकी पैशन या आपका शौक़ है वो कौन सा है. तो आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए और ताकि जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप एक अच्छा और सेंसिबल किस्म का आंसर दे सकें. और अब फाइनली जॉब इंटरव्यू में जा रहा हमने कंपनी के बारे में कर लिया, अपनी प्रोफेशनल आउटलुक देखी, पोजीशन के बारे में जान लिया, पर अपने बारे में जानना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर एम्प्लॉयर सवाल पूछते हैं, टेल अस अबाउट योर 3 स्टैंड्स, आप एक्सप्लेन अस, टेल अस अबाउट योरसेल्फ इन 1 वर्ड. तो नोइंग अबाउट योरसेल्फ कितना ज़रूरी है एक जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले? ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर कंपनी की जो अप्रोच होती है, जो इंटरव्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो फ़र्क होती हैं. सो यू नेवर नो, कोई
कौन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा. सो गोइंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, इट्स मोर देन जस्ट रिसर्चिंग द कंपनी. आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, आपको अपनी प्रायोरिटीज को सोचना पड़ता है, और एसेंशियली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपसे पूछे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हिच इज़ अ कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप एक बड़ा ससिंक्ट सा, सिंपल सा, लेकिन येट इंटरेस्टिंग सा आंसर दें ताकि दैट क्रिएट्स अ लेवल ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपसे आगे सवाल पूछें. और ये भी याद रखें कि एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर वेल बैलेंस्ड, who are sort of people oriented generally, और जो easily उस organization में fit हो जाते हैं. So interview के दौरान what you need to do is tell people or get the message across कि you are exactly that type of person, और आपके पास बहुत कम टाइम होता है. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि पीपल ओरिएंटेड, तो ये कितना ज़रूरी है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट. तो किस तरह आप अपनी पॉइंट को अक्रॉस एम्प्लॉयर के पुट करते हैं, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, और ये इट्स ओनली कम्स विद प्रैक्टिस. तो अगर आपको कल को let's say you get a starring role in a Hollywood movie, और आपको कहा जाए कि आप रिकॉर्डिंग के लिए आ जाएं, अगर आप जाके बगैर प्रिपरेशन के, बगैर अपनी लाइंस पढ़े हुए जाके, if you think you can bluff your way out of this, it's not going to happen. You'll be a complete failure because you will stumble your lines, you will not have the right gestures and so on. तो जब आप एक इंटरव्यू पे भी जा रहे हैं, effectively it is almost something of that much significance for you. तो आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, आप अपने वीडियोस बनाएं and just look at your gestures, your hand movements, your body language and see कि आप कितने confidently answer करते हैं. Because people are not just listening to what you say, they're also looking at your movements, they're looking at how you move your hands. सारा कुछ देख के they're trying to assess whether you're a credible person, whether you're a person जो इस organization में fit हो जाएगा. They're looking at all of those things, और उसके बेसिस पे आपको या सेकंड इंटरव्यू मिलेगा या पहले ही इंटरव्यू पे आपकी विकेट उड़ा दी जाएगी. थैंक यू आमिर. होप करते हैं कि इन इनसाइट्स से हम जो जॉब सर्चर्स हैं उनकी विकेट पहले ही ना उड़ जाए और उनको मजीद आगे भी कॉल आए और होपफुली उन्हें जॉब मिल जाए. थैंक यू. दिस वाज कामयाबी, द प्लेस वेयर वी हेल्प यू अनलॉक द डोर टू सक्सेस फ्रॉम द कॉफी शॉप द वेयरहाउस, which is the most happening place right now in Jinnah Super Islamabad. Thank you for joining us.